बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा मॉन्ट्रियल। श्री सतगुरुदेव जी महाराज का जब से ये समाचार मिला कि उन्होंने यूरोप कृपा फरमाई है तो मॉन्ट्रियल की भूमि भी उनकी चरण रज को पाने के लिए आतुर हो उठी। धरती की गुहार और वहां रहने वाले प्रेमियों की पुकार पर आपने मॉन्ट्रियल शहर में कृपा की तो वहां अलौकिक आनंद छा गया। प्रकृति में नव उल्लास भर गया। प्रेमी हृदय हर्षातिरेक में झूमने लगे और प्यारे प्रभु के दर्शन पाकर स्वागत के गीत गाने लगे। आपने एक भगत जी के घर पधार कर वहाँ एकत्रित हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों की रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया, हर इंसान सुख का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंसान सुख की खोज विषयों के रस भोगों में कर रहा है, जिनसे क्षण भर को सुख मिलता प्रतीत तो होता है, लेकिन जीव उनके चक्कर में फंसकर मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। जीव सुख सागर कुल मालिक का अंश है, परंतु फिर भी इसके दुख का क्या कारण है। रामायण में वर्णन आया है चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंदियों कीर मरकट की न्यायी। कहते हैं कि ये जीवात्मा जो इंसान के अंदर है, जिसका इंसान को पता नहीं है, वह ईश्वर की अंश है, उसी का रूप है, वह माया के वश में आ गई है। आप कहेंगे कि माया कौन सी है? बाहर जितनी भी लुभावनी चीजें नजर आती है, ये सब माया ही माया है। माया वह है जो इंसान को मालिक से दूर करे, जिसकी ममता और मोह में फंसकर जीव मालिक को भूल जाए, वह माया है। तोते और बंदर की भांति इसकी सुरती लोभ और मोह में फंसी हुई है और उसे सत्य मान रही है। यही ब्रह्म और बुलेखा ही जीव की कमजोरी है। ये कमजोरी सत्पुरुषों की संगति में आने से दूर होती है। दुनिया में रहता हुआ भी जीव अगर मालिक की याद दिल में बसाए रखता है तो उसके ऊपर माया प्रभाव नहीं डालती। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो, संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना करके जाओ। जिस कार्य के लिए आए हो वह काम करके जाओ। ऐसा ना हो कि ये समय और श्वास हाथ से निकल जाए और खाली के खाली रह जाओ। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक की दरगाह में काम आए। दोहा, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ ले जा सको। ये जो बाहरी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। ये हर तरह से सुरक्षित है, इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वही लाभ में है। आप गुरुमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे, जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का ये पावन संयोग मिला। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शिश हुई, जो कि सर्व रोगों की औषधि है। जो कि निष्काम भाव से इसे जपता है, वह सब दुख व गमों से रिहाई पा जाता है और उसकी मालिक के दरबार तक रसाई हो जाती है। सत्पुरुषों से ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो उठे। आपने प्रेमा भक्ति और नाम के मधुर जल से सबके नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी। प्रेमी जन कृतज्ञ हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका पाएंगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और सुरती को पावन गुरु शब्द से जोड़े रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों की होती है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि त्रैलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। ये ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं और वह लोक परलोक में संगी सहाई होता है।
इस प्रकार दिन रात एक करके अपने अथक परिश्रम द्वारा आपने सबके अंतर मन से माया के आवरणों को दूर कर सत्य और प्रेम की राह दिखाई, भूले भटके हुओं को जागृति प्रदान की, भक्ति से विहीन हृदयों में सच्चे ज्ञान की रोशनी कर दी। मॉन्ट्रियल से आपने ट्रेन द्वारा पुनः टोरंटो में कृपा की। टोरंटो महाप्रभु जी के पुनः आगमन से वहां संगतों का फिर से तांता लग गया। श्री दर्शन अमृत रस पान करने के लिए सब प्रेमी दौड़े दौड़े श्री चरणों में आने लगे। आपने भी सेवा के खूब भंडार खोल दिए। सत्संग व अमृत प्रवचनों की ऐसी जड़ी लगा दी जिसमें मज्जन कर सभी प्रेमी जन निहाल होने लगे। आपने सब प्रेमियों के जीवन को सुख स्वरूप बनाने के लिए 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर दी थी। सबकी सुरती प्रभु कृपा से श्री आरती पूजा सेवा सत्संग व सुमरन ध्यान में स्थिर हो गई। किसी को घर परिवार की सुध न रही। सब प्रेम विभोर हो सारा समय श्री चरणों में व्यतीत करने लगे। सब पंख लगाकर कैसे उड़ गया, समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला। अब श्री प्रभु जी का स्वदेश लौटने का समय आ गया। महाप्रभु जी की सुंदर मनमोहक छवि सभी प्रेमियों के जीवन का आधार बन चुकी थी। कोई भी श्री चरणों में एक पल के लिए भी विलग नहीं होना चाहता था। उनके हृदय का प्रेम आंखों से नीर बनकर बह निकला। श्री प्रभु जी उनका प्रेम देख उन्हें बार बार समझाते हुए फरमाने लगे, यदि आप अपनी सुरती को शब्द के संग जोड़े रखोगे तो हमें सदैव अपने अंग संग पाओगे। भारत के प्रेमी हमें याद कर रहे हैं, हमें अब वापस लौटना है। इस प्रकार उन्हें पावन प्रवचनों और आशीर्वादों से निहाल कर और पुनः शीघ्र ही आने की संभावना प्रदान कर आपने भारत की ओर प्रस्थान किया। टोरंटो से 7 घंटे की उड़ान भर हॉलैंड पहुंच गए। वहां एक दिन का प्रोग्राम था। रात्रि समय आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, हमने यहाँ जितने भी देश देखे हैं सब माया की सुख सुविधाओं में अग्रणी है, एक दूसरे से आगे है, परंतु गुरुमुख जन इनमें दिल को नहीं फंसाते। इन दृश्यों को केवल देखना मात्र है, परंतु अपने दिल को हरगिज नहीं फंसाना, क्योंकि ये ना गुरुमुखों का धाम है और ना ही काम है। सब कुछ देखते खाते पीते हुए भी इनसे निर्लेप रहना है। गुरुमुखों पर माया का प्रभाव नहीं होता। जो सदा गुरुमति धारण कर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं वे कमल पुष्प की न्यायी जीवन बसर करते हैं। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों के संग में जो प्राणी आते हैं वे भी गुरु कृपा से भक्ति के गूढ़े रंग में रंगे जाते हैं। भक्तिवान इंसान का ऐसा प्रभाव होता है। श्री अमृत वचनों की अमृत वर्षा करके आपने वहां से विमान में विराजमान होकर पुनः 8 घंटे की उड़ान पर बम्बई एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। सारे वातावरण में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। प्रेमी परवाने गुरुमुख श्री प्रभु जी की एक झलक पाकर मतवाले होकर नाचने व गाने लगे। चहुं और खुशियों की शहनाइयां बज उठी। सतगुरु घर में आए हैं, साथ बहारे लाए हैं। सन 1991 यात्रा। प्रेम मूर्ति करुणाधार जगत के प्राणाधार श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने 2 जून भंडारे का पर्व मनाकर श्री अनंतपुर से 7 जून को बम्बई अमरधाम की ओर प्रस्थान किया। आपकी पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों को कृतार्थ करने की श्री मौज उठी। 10 जून को लंदन पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। उसी दिन ही श्री प्रभु जी का शुभ राज तिलक का आनंद महोत्सव भी था। यहाँ रहने वाले प्रेमियों के दिल पुकार कर रहे थे कि काश इस पावन शुभ मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए। कुदरत का करिश्मा। बम्बई शहर में इतनी जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी कि देखते ही देखते सब स्थानों पर पानी भर गया। ट्रेनें, प्लेन व सभी यातायात के साधन अवरुद्ध हो गए। अपनी पुकार को साकार हुआ देख प्रेमियों के हर्ष का पारावार न रहा। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री प्रभु जी का राज तिलक मनाया और श्री चरणों में बधाइयां अर्पण की।
आपने फरमाया, कोई भी समय को व्यर्थ ना गवाए, सब मंदिर में बैठकर अपनी सुरती को शब्द में लगाकर भजना अभ्यास का आनंद ले। मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है। ये आपकी ही अद्भुत लीला थी। अगले दिन 11 जून को मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सभी रेलगाड़ियां व जहाज पुनः चलने लगे। सब संगत ने मिलकर आपको विदेश यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, सब गुरुमुखों को भक्ति व नाम का अमृत पिलाकर पुनः जल्दी वापस लौटने की कृपा करना। सब प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर आपने एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। लंदन लगभग 10 घंटे की उड़ान भरकर बम्बई से जहाज लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचा। सब प्रेमी स्वागत हेतु नैन बिछाए खड़े थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही सभी के हृदय उल्लासित हो उठे। प्राण धन को सम्मुख पाकर मानो सभी के प्राणों में नव संचार हो गया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते अर्पित कर प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। सबकी कुशलता पूछकर आपने वहां से किसी भगत जी के घर कृपा की और अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, दोहा, बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सुपने माही, सतगुरु से जो बिछुड़े तिनको धूप न छाही। जो सतगुरु से बिछड़े हुए हैं, जिन जीवों को सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, उन्हें ना दिन में आराम है न रात को, यहाँ तक कि उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सब सुख सत्पुरुषों के चरणों में समाये हैं। इसलिए जो जीव उनकी चरण शरण में आकर सत मार्ग को अपना लेता है, वह भक्ति की अनमोल संपदा को पाकर शाश्वत सुख में समा जाता है। श्री मंदिर का सुसज्जित सिंहासन अति मनमोहक लग रहा था। श्री प्रभु जी ने साय 6:30 बजे श्री परमहंसों की दिव्य छवियों को निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा करके सबको संबोधित करते हुए श्री मुख से फरमाया, इस समय आपकी अंतर आत्मा को क्या अनुभव हो रहा है। सब प्रेमियों ने एक ही स्वर में कहा कि आज आनंद की बरसात हो रही है। श्री दर्शन पाकर आत्मा को सच्चे आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने पुनः फरमाया, सच्चे सुख और आनंद को पाने का बस यही फार्मूला है। दुख कलेश तो सबको व्यापते हैं, जो मालिक की याद से गुमराह हो गया है। सत्पुरुषों की संगति में मालिक की याद आती है, इसलिए सदैव सत्संग को अपनाना है। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग व सुमिरन ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इन नियमों को अपनाने से मन को शांति मिलती है, लोक परलोक सुहेला हो जाता है और जीवात्मा का मंगल होता है। आज से इस आश्रम का नाम भी मंगल धाम होगा। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री चरणों में कोटि मुबारक अर्पण करते हुए प्रेमियों ने भजन बोले और प्रसाद वितरित हुआ। महाप्रभु जी ने लंदन के पास अन्य 2 शहरों में भी कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों को भक्ति में दृढ़ करते हुए फरमाया कि जिसके मन में सेवा भक्ति की प्यास है, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए हर श्वास में मालिक के नाम का सुमिरन करते हुए और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार अपने पावन उपदेशों से सबको निहाल करके 18 जून को आपने स्पेन से मलागा की ओर प्रस्थान किया। मलागा वासी प्रेमियों ने श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत में हर्षित स्वर में प्रभु मिलन के मधुर भजन गाए। हर गुरुमुख प्रेम की गंगा में डुबकियां लगाने लगा। श्री सतगुरुदेव जी ने सबको निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए गुरु सेवा और भक्ति की रोशनी प्रदान की। आप यहाँ भी कृपा करते, तनिक भी आराम ना करते हुए वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शनों की दिव्य दात से माला माल कर अविलंब अगले स्थान पर कृपा करते। समय की न्यूनता तो सदैव बनी ही रहती, फिर भी आप अथक परिश्रम करके थोड़े समय में ही अधिक से अधिक रूहों को परमार्थ लाभ करवाने की पूर्ण चेष्टा करते। उन्हें भक्ति की ओर जागरूक कर मानव जन्म के लक्ष्य का ज्ञान करवाते। मलागा से आपने प्रेमियों की पुकार पर सेवता में चरण छुआए।
सेवतावासी अपने प्यारे इष्ट देव का दीदार पाकर खुशियों में झूमने लगे। आपने सच्चे नाम की दात बख्शकर सच्चा सुख व आनंद प्रदान कर भक्तों के सब कष्ट कलेशों का निवारण कर दिया। श्री वचन हुए, वाणी में वर्णन आया है, मत को भरम भूले संसारा, गुरबिन कोई न उतरसी पारा। इस मायावी नगरी में रहकर अपने आप को भुलाना नहीं, बल्कि सतगुरु की कृपा का सहारा लेकर स्वयं को भव बंधन से मुक्त करना है। ये जीवन प्रभु प्राप्ति हेतु ही मिला है, प्रभु की मूरत को हृदय में बसाने के लिए मिला है। सत्पुरुषों की संगति मिले बिना ऐसा सर्वथा असंभव है। सतगुरु शरण में आने से ही जीव का निस्तार संभव है। एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, आप किससे प्रसन्न होते हैं, गरीबों से या अमीरों से? आपने फरमाया, ना हम गरीबों से प्रसन्न होते हैं, ना ही अमीरों से प्रसन्न होते हैं। जो हमारी आज्ञा का श्रद्धा भावना से पालन करता है, हम उसकी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दे दो। आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, जिस प्रकार सूर्य के सन्मुख जाने से ऊर्जा और गर्मी दोनों मिलती है, चंद्रमा के सम्मुख जाने से रोशनी और शीतलता दोनों मिलती है, ऐसे ही जो श्री अनंतपुर दरबार में आ जाता है, उसे भक्ति और भगवान दोनों स्वतः ही मिल जाते हैं। यहाँ के प्रेमियों को कृतार्थ कर आप पुनः मलागा लौट आए। कुछ एक भक्तों की विनय पर उनके घर चरण स्पर्श कर भक्ति का लाभ पहुंचाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।